किस प्रकार से व्यवस्थित करना, ये पहला ध्येय। हम तो बोलते भी कि छात्र हित से समाज हित कैसे हो, तो पहले छात्र हित करेंगे तब समाज हित होगा, छात्रों के बीच में बुलंद करना पड़ेगा ना। तो इसलिए छात्र संघ चुनाव का जो विषय आपने उठाया, इसको लेकर हम निरंतर प्रयासरत हैं। लेकिन पहले जो व्यवस्थाएं जरूरी है मूलभूत, उनको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस पर फोकस करने की आवश्यकता है। तो एकेडमिक कैलेंडर प्रायोरिटी हमारी, एकेडमिक कैलेंडर दुरुस्त होगा तो अक्टूबर के माह में हम चुनाव को भी संपन्न करवाने के लिए आग्रह करेंगे। नहीं तो फिर क्या पूरे साल भर चुनाव, वो हमारा एडमिशन चलता रहता है, तो चुनाव किस समय कराएं, उनके पास सेशन कितना बचता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी मैं खुद स्वयं छात्र संघ अध्यक्ष रहा 2018 में, मेरे पास सेशन अक्टूबर में चुनाव हुआ, 18 सुविधाएं मुझे मिली, या किस प्रकार की मुझसे आग्रह स्टूडेंट्स का रहा, तो उसके समय कम मिलता है। इसलिए हम थोड़ा सोच रहे हैं कि एकेडमिक कैलेंडर पहले और फिर छात्र संघ चुनाव, तो इसको लेकर के। कितने विद्यार्थियों का सहयोग रहने वाला है इस अधिवेशन में? इस अधिवेशन में कुल मिलाकर 850 से ऊपर की संख्या फरीदाबाद के विद्यार्थियों को मिलाकर और बाहर के विद्यार्थियों को मिलाकर, मतलब 22 जिलों से आने वाले प्रतिनिधि, तो ऐसे 850। बाहर के जो कार्यकर्ता आने वाले, विद्यार्थी आने वाले, उनकी रहने की क्या व्यवस्था है? ये हमारा, हमने जेसी बोस विश्वविद्यालय जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, वहाँ के वाइस चांसलर से अनुमति ली है कि हम यहाँ अधिवेशन करें। तो अधिवेशन के निमित्त उन्होंने हमें गर्ल्स हॉस्टल का ऐसे स्थान छात्राओं के लिए और छात्रों के लिए बाहर रुकने की व्यवस्था के लिए हमने एक स्कूल से आग्रह किया है कि वो हमें स्थान प्रोवाइड करे। तो इस प्रकार की रुकने की व्यवस्था रहेगी। अतिथियों का आवास, वही कैंटीन का एक फ्लोर है, उसको हमने रिजर्व किया है, तो उन कैंटीन से ओनर से बात होकर उनसे अनुमति लेकर हमने उसको किया है। ऐसे ही ग्राउंड को लेकर जहां हमारा अधिवेशन पंडाल लगेगा, मुख्य ध्वज मंडल लगेंगे, वंदे मातरम होगा, तो इस प्रकार की व्यवस्था और प्रदर्शनी की व्यवस्था के लिए हमारा खुला स्पेस रहेगा। ये हमारा अधिवेशन का स्वरूप सभी करने वाले हैं फरीदाबाद के अंदर। क्या रणनीति तैयार की है इस अधिवेशन में, क्या खास होगा? इस अधिवेशन के अंदर हम शिक्षा जगत से संबंधित, सामाजिक जो हमारे विषय चल रहे हैं उनसे संबंधित, और खेल और पर्यावरण, ऐसे संदेश के माध्यम से हम इस अधिवेशन को संपन्न करने वाले हैं। ऐसी विद्यार्थी परिषद की नीति। कितने प्रतिभागी होंगे इसमें और किस तरह का ये आयोजन रहेगा? इसमें विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक जिले से, मतलब विद्यार्थी परिषद हरियाणा के प्रत्येक जिले से 22 जिलों से ऐसे 600 प्रतिभागी हमने अपेक्षित किए हैं। और फरीदाबाद के इस नगर के जितने भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र उसमें सहभागी रहेंगे। तो हम ये मानते हैं कि 600 850 के आसपास संख्या हमारी विद्यार्थी परिषद के इस अधिवेशन के पूर्ण रूप से रहेगी। प्रमुख वक्ता कौन होंगे इसमें? अतिथि के नाते विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमान आशीष चौहान जी मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे, जो हमारे विद्यार्थी परिषद के पूरे भारतवर्ष में चलने वाली नीतियाँ, पूरे भारत में किस प्रकार से हमें काम करना है, राष्ट्रवाद की भावना के साथ आगे बढ़ना है और राष्ट्र पुनर्निर्माण की सहभागिता दिखानी है, तो इसको लेकर हम वक्तव्य रखेंगे। ऐसे भाषण सत्र रहेंगे। शिक्षा जगत से रिलेटेड भी रहेंगे कि हम प्रस्ताव पारित करने वाले हैं कि शिक्षा के संदर्भ में आज एकेडमिक कैलेंडर की क्यों आवश्यकता है, जैसे मैंने अभी बताया। तो नशा आजकल बढ़ रहा है, तो इसको लेकर हम प्रस्ताव पारित करने वाले हैं। पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण बन गया है आज विषय, कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण छुट्टियां पड़ रही है। पहले होता था कि छुट्टियां हो रही थी केवल उस चीज़ को लेकर कि हमारा कोई त्यौहार है। आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कुछ और प्रदूषण हो रहा है, तो छुट्टियां हो रही है, तो बड़ा चिंता का विषय है। तो इसको लेकर भी हम प्रस्ताव पारित करने वाले हैं।